नेटफ्लिक्स के मशहूर सीजन स्क्विड गेम ने इस वक्त दुनिया भर में धूम मचा रखी है। इस वक्त ये दुनिया के 90 मुख्तलिफ ममालिक में नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो है। ये एक तरह के साइंस फिक्शन पर मबनी कहानी है जिसमें लोगों को एक ऐसी गेम खेलने के लिए जबरदस्ती लाया जाता है जिससे बाहर निकलना इनके लिए इंतहाई मुश्किल होता है। इस गेम में हारने वाले को फौरी तौर पर जान से मार दिया जाता है और किसी भी किस्म की गलती की सजा सीधी मौत होती है। ताहम खेलने वालों को बाद में बताया जाता है कि आप में से 6 खुशनसीब ऐसे होंगे जो इस खेल में फाते होंगे और इन्हें करोड़ों डॉलर्स दिए जाएंगे। और इस खेल में जीतने के लिए जरूरी है कि आप बेहतरीन टीम का इंतखाब करें जो आपको इस खेल में आगे बढ़ने में मदद दे। किसी किस्म के एहतजाज को खातिर में नहीं लाया जाता। खेल से बाहर निकलने वाले को फौरी तौर पर जान से मार दिया जाता है। आगे क्या होता है और ये तमाम अफराद इस खेल से बाहर निकलने में कैसे कामयाब होते हैं, इसके लिए आपको ये सीजन देखना होगा। इस सीजन के फलसफियाना पैगाम को भी इसे देखकर ही समझने की कोशिश की जा सकती है। ताहम इससे ज्यादा दिलचस्प इस सीजन के मुसन्निफ हुआंग डोंग ह्यू की कहानी है जो 2009 में ये कहानी मुकम्मल कर चुके थे, लेकिन इनके इस ड्रामे की किसी ने हौसला अफजाई ना की। जनूबी कोरिया में बनने वाले सीजन का स्क्रिप्ट मुतादिद स्टूडियो से मुस्तरद हुआ और कम से कम 6 बार वो इसको शुरू से लिख चुके थे। इस दौरान एक ऐसा वक्त भी आया कि जब हुआंग डोंग ह्यू को माली तौर पर इतनी तंगी का सामना करना पड़ा कि इन्हें अपना लैपटॉप भी बेचना पड़ा जो कि $700 से भी कम कीमत में फरोख्त हुआ। लेकिन आज इनका लिखा हुआ सीजन दुनिया का न सिर्फ मौजूदा हालात में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो है, बल्कि उम्मीद की जा रही है कि ये नेटफ्लिक्स की तारीख का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बनने की तरफ भी गामजन है। दुनिया भर से इस मुसन्निफ और ड्रामे की एग्जीक्यूशन के हवाले से तारीफों के तांते बंधे हुए हैं और ये कहा जाए कि हुआंग डोंग ह्यू ने दुनिया को ड्रामे की एक नई सिन्फ से रूशनास करवाया है तो बेजाना होगा। ये पहली मर्तबा नहीं कि नेटफ्लिक्स के किसी सीजन ने इस तरह धूम मचाई हो और इससे पहले इसे एक नाकाम कहानी तस्वुर किया जा रहा हो। हाल ही में खत्म हुई सीरीज मनी हाइस्ट का शुमार भी ऐसे ही ड्रामों में होता है। ये सीजन चंद बरस पहले स्पेन में बनाया गया था और इसकी अपनी जबान भी हिस्पानवी थी, लेकिन ये शो इस बुरी तरह से फ्लॉप हुआ कि हिस्पानवी चैनल एथेना 3 ने न सिर्फ इसके आने वाले सीजन मनसूख कर दिए बल्कि इसके पहले सीजन की भी कुछ चैप्टर्स को मजीद छोटा करके इसे जल्द अज जल्द बस खत्म करने की कोशिश की। यही वजह थी कि नेटफ्लिक्स ने शो खत्म होने के महज 3 माह बाद जब इसे अपने नाजरीन के लिए खरीदा तो इसकी कीमत महज $2 थी। और फिर चश्मे फलक ने देखा कि कैसे $2 में बिकने वाला ये ड्रामा दुनिया के दर्जनों ममालिक में कई माह पहले नंबर पर रहा और नेटफ्लिक्स के माजी के कई रिकॉर्ड्स इसने तहस नहस कर डाले। नेटफ्लिक्स ने भी बगैर किसी तशहीर के ये सीजन रिलीज कर दिया था, लेकिन इसके बाद सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर अंदर पूरी दुनिया में सीजन ने इतनी मकबूलियत हासिल की कि दुनिया हैरान है। एक बैंक चोरी पर बनने वाला यह सीजन दुनिया के कई ममालिक में फिल्माया गया और 5 सीजन्स के बाद जाकर इख्तिताम पसीर हुआ कि जब दुनिया भर में इसके हिदायतकार और लिखारी को जान और मान लिया गया। यहाँ ये अमर भी काबिल जिक्र है कि इस ड्रामे में काम करने वाले अफराद तो दूसरे काम तलाश करके अपनी अपनी जिंदगियों में महव हो चुके थे जब अचानक इन सब ने महसूस किया कि इनके ट्विटर पर फॉलोअर्स की तादाद में यकायक इजाफा होने लगा है। तब जाकर इन्हें अंदाजा हुआ कि इनकी वो ड्रामा सीरीज जिसे ये सब एक डरावना ख्वाब समझकर भुला देना चाहते थे, इसने इन सबको दुनिया भर में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। नेटफ्लिक्स ने इस सीजन से क्या कुछ कमाया होगा इसका हिसाब लगाना भी शायद नामुमकिन है। यहां तक कि सदियों से अवाम में मकबूल इतालवी लोकगीत बेला चाओ को भी इस ड्रामे ने एक नई जला बख्शी, क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि प्रोफेसर और बर्लिन ये कौन सी मधुर धुन गुनगुना रहे हैं और इनसे कबल इनके साथी जिसे बैंक में बेतहाशा पैसा देखकर खुशी से झूमते गाने लगे थे। क्वीन गैम्बिट का शुमार भी दुनिया के बेहतरीन सीजन्स में होता है जिनके करोड़ों लोग दीवाने हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके लिखारी, प्रोड्यूसर और फनकारों को भी शुरू में शदीद नाकामी का सामना करना पड़ा था। इसे अब तक 62 मिलियन यानी 6 करोड़ 20 लाख से जायद लोग देख चुके हैं। इसके प्रोड्यूसर एलन स्कॉट का एक इंटरव्यू के दौरान कहना था कि उन्होंने 30 साल तक मुसलसल नाकामियों का सामना किया। यह सीजन भी उन्होंने कई मरतबा लिखा। इन्हें कहा जाता था कि यह सीजन किसी काम का नहीं, लोगों को शतरंज जैसे खुश खेल में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन फिर इन्होंने भी इन नाकदीन को खामोश करवा कर दिखाया। इन कामयाबियों से हमें यही सबक मिलता है कि दुनिया कुछ भी कहे, इंसान को वही करना चाहिए जो ये करना चाहता है। अच्छी नीयत से किया हुआ अच्छा काम और कुछ ना सही इंसान को सबक ही दे जाता है। और अगर किसी के नसीब में स्क्विड गेम, मनी हाइस्ट या क्वीन गैम्बिट जैसा उरूज लिखा हो तो फिर सोने पे सुहागा।